आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में हुए मतदान के दौरान 80% से अधिक वोट पड़े। कई जिलों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा। अमरनाथ यात्रा में फंसे मध्य प्रदेश के यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कश्मीर शासन से सतत संवाद और संपर्क जारी। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के लिए 214 नगरीय निकायों में चुनाव प्रचार का जोर बढ़ा। मतदान 13 जुलाई को। प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश देश में अव्वल, दिल्ली में दिया गया अवार्ड। और देश भर में आज मनाया जा रहा ईद उल अजहा का त्योहार। अब समाचार विस्तार से। अमरनाथ यात्रा में फंसे प्रदेश के यात्रियों के लिए हेल्पलाइन सेवा नंबर शुरू किया गया है। राज्य के गृह विभाग ने प्रदेश के 45 अमरनाथ यात्रियों से दूरभाष पर चर्चा की और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कश्मीर के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और डीजीपी डीआईजी अनंतनाग और कलेक्टर अनंतनाग की सहायता ली। अनंतनाग के डीआईजी ने बताया कि अमरनाथ यात्रा के समस्त यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। कोऑर्डिनेशन ऑफिसर हसीब पीर ने बताया कि आधिकारिक रूप से घोषित 15 मृतक, 30 घायल और 29 गुमशुदा में मध्य प्रदेश का कोई तीर्थयात्री नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर राज्य के गृह विभाग द्वारा कश्मीर सरकार के उच्च अधिकारियों, अनंतनाग और पठानकोट के जिला प्रशासन से लगातार संपर्क स्थापित है। कल तक की स्थिति में मध्य प्रदेश के समस्त अमरनाथ यात्रा पर गए यात्री कश्मीर सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षित स्थानों पर हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इंदौर के 3 अमरनाथ यात्रियों की गुमशुदगी की सूचनाएं हैं। उनकी यात्रा के किसी पड़ाव पर होने की संभावना है। अनंतनाग जिला प्रशासन इन यात्रियों के ठहरने के स्थानों पर भी खोजने में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के देवघर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 638 एकड़ भूमि में फैले 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के निर्मित ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवघर आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर तक की सीधी उड़ान सेवा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री देवघर में नवनिर्मित 250 बिस्तरों वाले एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे और बाद में देवघर कॉलेज मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम को पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन पर लोगों को संबोधित करेंगे। वे बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी विधानसभा संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जाने वाला प्रादेशिक समाचार एकांश का जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण आज 10 जुलाई से प्रातः 9 बजे के स्थान पर प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। प्रदेश में 3 चरणों में हुए पंचायत चुनाव के दौरान अनुमानित अंतिम मतदान प्रतिशत आ गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश भर में कुल मतदान 80.31% रहा। कई जिलों में महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा अधिक मतदान किया। पिछले पंचायत चुनाव में 83.39% वोट पड़े थे, जो इस बार से 3.8% अधिक था। इस दफे सबसे ज्यादा नीमच में 89.30% और सबसे कम रीवा जिले में 69.20% मतदान हुआ। पंचायत चुनाव में औसतन 80% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो नगरीय निकायों की अपेक्षा अधिक है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 28 जिलों में 70 से 80% और 23 जिलों में 70 से 80% के बीच वोट डाले गए। जिला रीवा में 70% कम मतदान हुआ। जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, उमरिया और कटनी जिलों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए सभी 3 चरणों में मतदान कार्य संपन्न हो चुका है। 13 जुलाई को नगरीय निकाय के लिए दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। मतदान 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद के लिए होगा। अंतिम दौर में प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंकना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल देवास और रतलाम में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रतलाम के विकास के लिए जितनी आवश्यकता होगी उतनी धनराशि देंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना में रोड शो और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद रहेंगे। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिनकी प्रदेश में 18 वर्ष से सरकार है, वो आज भी कांग्रेस पर असत्य आरोप लगाकर और असत्य घोषणाओं के दम पर निकाय चुनाव जीतना चाहते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल कटनी में रोड शो किया। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी थे। मुरैना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बी कार्तिकेयन ने मतदाता पर्ची वितरण मामले में लापरवाही बरतने पर 10 कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर ने 2 कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं और 4 कर्मचारियों का 2-2 दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 4 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का नोटिस भी जारी किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 8 जुलाई को चुनाव ड्यूटी के दौरान 2 कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु पर उनके परिजनों को 8-8 लाख रुपए की अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पंचायत आम निर्वाचन के अंतर्गत शाजापुर जिले के मतदान केंद्र क्रमांक 7 ग्राम पंचायत भवन कड़वाला के मतदान दल के मतदान अधिकारी रामेश्वर डडानिया का आकस्मिक निधन हो गया था और सतना जिले में पंचायत ड्यूटी के दौरान प्रभारी तहसीलदार गणेश देशभ्रतार की मैहर में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। ईद उल जुहा का त्योहार आज देश के साथ प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। सभी ईदगाहों, जामा मस्जिदों, दरगाहों की मस्जिदों, इमाम बाड़ों, करबला मैदानों की मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। नमाज के बाद सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारक देते हैं। कल बोहरा समाज ने ईद मनाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईद उल अजहा का त्योहार त्याग, बलिदान और आपसी विश्वास का संदेश देता है। यह त्योहार मानवता और भाईचारे को सुदृढ़ बनाने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने ईद उल अजहा का त्योहार भारत की गौरवशाली परंपरा, शांति, सद्भाव और समरसता के साथ मनाने की अपील की। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात तेज बारिश हुई। राजधानी भोपाल में मध्य रात्रि के बाद से सुबह तक बारिश होती रही। होशंगाबाद जिले में कल शाम को तेज बारिश शुरू हो गई। करीब 1 घंटे की बारिश से शहर की सड़कें पानी से जलमग्न हो गई। निचले इलाकों में पानी भर गया। सेठानी घाट पर 937 फीट नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। तवा जलाशय का जलस्तर 1130 फीट पर पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में इसी तरह बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वीप अभियान अंतर्गत आगर मालवा नगर पालिका परिषद ने स्वसहायता समूह के माध्यम से कल नगर में जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली में 13 जुलाई को होने वाले मतदान में अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील आम लोगों से की गई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत डिंडोरी जिले में सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें जिले की 6 जनपदों में 17 एवं नगर परिषद डिंडोरी से 5 जोड़े सहित कुल 22 जोड़े के वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने का संकल्प विवाह मंडप में लिया गया। शिवपुरी जिले में मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में कल उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश शुक्ला ने बैठक में निर्देश दिए कि मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण 11 जुलाई तक होना चाहिए। बड़वानी जिले में खरीफ के लिए इस वर्ष 2,38,830 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल की बुआवनी किए जाना प्रस्तावित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 3 चरणों में हुए मतदान के दौरान 80% से अधिक वोट पड़े। कई जिलों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा। अमरनाथ यात्रा में फंसे मध्यप्रदेश के यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कश्मीर शासन से सतत संवाद और संपर्क जारी। मध्यप्रदेश में दूसरे चरण के लिए 214 निकाय के चुनाव का प्रचार का जोर बढ़ा। मतदान 13 जुलाई को। प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्यप्रदेश देश में अव्वल, दिल्ली में दिया गया अवार्ड। और देश भर में आज मनाया जा रहा ईद उल अजहा का त्योहार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।